हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो सभी कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद में इसके यूजेस के अंदर पहला यूज दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, इसके दो मेथड्स देखेंगे और उसके बाद में टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये उसका एक यूज होगा, उसे भी कवर करेंगे और लास्ट में द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये टॉपिक भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके प्रिंसिपल के साथ में। पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी भी सर्किट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो हम वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। तो उसकी जगह ये पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करें? उसका सिंपल सा जवाब है एक्यूरेसी के लिए। पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स होंगे, वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे। तो अब इसका प्रिंसिपल जो है उसे स्टडी करने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इसका प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर क्या कंसीडर करना है हमें। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर जो होता है उसके अंदर एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर होती है। इसके अंदर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर होंगी कैसी? अब वो जो लॉन्ग वायर होंगी वो नियरली 8 to 10 मीटर तक भी हो सकती है। सो इसे क्या करना होता है, इधर एक फॉर एग्जांपल यहाँ तक 1 मीटर हो गई, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा उसे ट्विस्ट करने के बाद में, ट्विस्ट मतलब यहाँ पर इस तरह से उसे मोड़ देंगे और फिर से वही वायर है उसे कंटिन्यू करते हुए दूसरा मीटर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में तीसरा मीटर, इस तरह से हम यहाँ पर लॉन्ग वायर कंसीडर कर सकते हैं। जो मीटर ब्रिज का सेटअप होता है 1 मीटर लेंथ का वुडन टेबल, उसी की तरह पोटेंशियोमीटर भी होता है। बस वायर को क्या करना होता है, इधर इस तरह से लपेट देना होता है गैप के ऊपर, ठीक है। So this potentiometer consists of a long uniform cross sectional wire AB। ये जो वायर होंगी उसे हम AB कंसीडर करेंगे। ये जो AB वायर होंगी उसकी लेंथ कितनी कंसीडर करनी है? लेंथ ऑफ वायर विल बी L। यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर कितनी लेंगे हम? L इतनी लेंगे। और ये जो वायर है इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने वाला है सर्किट के अंदर, दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो वायर जो है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वायर के अंदर पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए इसे एक बैटरी से कनेक्ट करना है। सो दिस A पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF E। यहाँ पर उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R इतना है, ओके। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम इसके यूजेस देखेंगे तो उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स यूज करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बस इसे ऑपरेट करने के लिए एक सोर्स ऑफ EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिखा सकते हैं। तो जब इस सर्किट को हम ऑन करते हैं बाय यूजिंग सम कीज, तो ऑन होने के बाद में यहाँ पर EMF का और इस लेंथ का क्या रिलेशन है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सर्किट के अंदर का टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। करंट इन द सर्किट I इज इक्वल्स टू, ये करंट कैसा लेना है? सिंपल ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR यूज करना है। सो I इज इक्वल्स टू कितना आता है? V अपॉन R। कितना होता है? V अपॉन R। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, ओके। सो इस सोर्स के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? दिस सोर्स ऑफ EMF। सो V की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर E आ जाएगा। एप्सिलॉन की तरफ सिंबल होता है, उसे हम सोर्स ऑफ EMF के लिए यूज कर सकते हैं। रीड करते हो तो उसे E ही बोला जाएगा, ठीक है। बैटरी का EMF E होगा, पोटेंशियल की जगह आ गया, और रेजिस्टेंस की जगह क्या होगा? तो इस सर्किट के अंदर टोटल 2 रेजिस्टर्स हैं, एक तो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस दैट इज R, और उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर कैपिटल R। तो इन दोनों की क्या करनी होगी हमें? एडिशन। सो रेजिस्टेंस विल बी R प्लस R, ओके। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस AB कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस, ये जो A और B पॉइंट्स है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दैट कैन बी गिवन बाय
using the Ohm's law, that is VAB, that is potential across AB will be equals to I into R. वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, सो उसकी जगह क्या लेंगे हम, IR ले लेंगे। I हमने फाइंड आउट किया था, I क्या था यहाँ पर E अपॉन R प्लस R और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल R। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम L से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, किसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, L से, सो दोनों तरफ यहाँ पर डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम राइट साइड के अंदर टर्म्स देखते हैं तो बेसिकली 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। एक है सोर्स ऑफ EMF, बैटरी का जो EMF है वो जो कांस्टेंट होगा, जब तक बैटरी चेंज नहीं होगी तब तक वो E चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद में कैपिटल R एंड स्मॉल r, दीज आर द रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यूज भी जब तक वो कंपोनेंट चेंज नहीं होते तब तक वो सेम रहने वाली है। और लेंथ ऑफ वायर, जब तक वायर की लेंथ या वायर चेंज नहीं की जाती तब तक वो भी कांस्टेंट है। सो राइट साइड में जितने भी टर्म्स है वो सभी क्या है, एक टाइप के कांस्टेंट है। सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट होंगी और इसे बोला जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होगा ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड जो है वो जब भी कोई क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो वहां पर ग्रेडियंट ये वर्ड आ जाता है। ओके, जहां पर भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस चेंज होने के बाद में चेंज हो जाती है तो वो होता है उसका ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। 11th में एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी डिस्टेंस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिस्टेंस चेंज होगा तो वहां पर पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ विल बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज, कब तक ये कांस्टेंट रहने वाला है, जब तक सर्किट के अंदर का करंट कांस्टेंट है। उसके बाद में लेंथ ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म, लेंथ ऑफ वायर कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, लेंथ ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म। एंड लास्ट थिंग क्या है उसके अंदर, और एक चीज आ जाती है, that is the temperature remains constant, so this is the principle behind the potentiometer। क्या है वो, the potential difference per unit length is constant as long as the current in the circuit, उसके बाद में the length of the wire is uniform and the temperature is constant। जब तक ये तीनों चीजें कांस्टेंट होंगी तब तक पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर ये ए बी के लिए हो गया, अब अगर हम यहाँ पर कोई सी पॉइंट लेते हैं, कौन सा सी पॉइंट लेते हैं, तो ये जो VAC होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC विल बी प्रोपोर्शनल टू सम लेंथ। वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, किसी लेंथ के प्रोपोर्शन में होगी। और यहाँ पर कांस्टेंट बोलकर क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होगा वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे दिखाने के लिए हम कैपिटल के या सिंपल स्मॉल के भी यूज कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो एक बार। ठीक है, डन। अब इसके जो यूजेस हैं, यूजेस के लिए सेम पोटेंशियोमीटर हमें यूज करना है। अब से लेकर आगे तक अब हम 3 डेरिवेशंस जो देखने वाले हैं, तीनों के अंदर हम सेम इस तरह का सर्किट यूज कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह का सर्किट होगा, बस यहाँ का जो पार्ट है इसे एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा डिजाइन करना होता है। कैसे, सो सबसे पहले यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर देखेंगे हम, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, और उसके अंदर पहला पार्ट होगा हमारा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट विल बी to compare the EMFs of two cell, to compare EMFs of two cells, दो सेल्स का जो EMF है उन्हें कंपेयर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके अंदर पहली मेथड होंगी डायरेक्ट मेथड, ये जो पहला पार्ट देख रहे हैं हम मेथड फर्स्ट ए बोलेंगे हम उसे, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ये कौन सी है? डायरेक्ट मेथड है। ओके, जगह नहीं है, नेक्स्ट के अंदर डिटेल में लिख लूंगा मैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करना है देखो। सबसे पहले जो इसका डेरिवेशन है उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करनी है हमें। फर्स्ट वी विल कंसीडर द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर ए बी, along uniform cross sectional wire AB provided with a source of EMF। यहाँ पर जो A point होगा इसे source of EMF से कनेक्ट करना है। The A point will be connected to the positive terminal of the battery having EMF E। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, A point will be at higher potential। Then this negative terminal is connected to a key। यहाँ पर ये जो बैटरी होंगी वो किसी की से कनेक्ट की होंगी। ओके, ये सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए आगे का जो पार्ट है उसे ऑन रखना है या ऑफ रखना है, उसके लिए ये की यूज की जाती है। देन दिस की इज कनेक्टेड टू अ रेओस्टैट। ये कहाँ पर कनेक्ट करनी है? रेओस्टैट को कनेक्ट करनी है। एंड दिस बी टर्मिनल और बी पॉइंट इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल टर्मिनल ऑफ द रेओस्टैट। जो रेओस्टैट का वेरिएबल टर्मिनल होगा, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, आप लोगों को बताया था मैंने पिछली बार, एक फिक्स्ड होता है, दूसरा स्लाइडर के ऊपर जो होता है वो उसका वेरिएबल टर्मिनल होगा। तो वेरिएबल टर्मिनल को भी कनेक्ट कर देना है। ओके, सो दिस इज द मेन सर्किट। ये मेन सर्किट होगा पोटेंशियोमीटर के लिए। आप कंपेयर करने के लिए यहाँ पर जो ए पॉइंट है, दिस ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द टू बैटरीज। यहाँ पर ए पॉइंट जो होगा उसे दो बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जिन्हें कंपेयर करना है उनके साथ में। ए से पहले यहाँ पर पहली बैटरी दिखा देंगे हम। ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जिसका EMF E1 है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर दूसरी बैटरी जो कनेक्ट करनी है वो भी यहाँ पर इस तरह से दिखा देंगे, उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल लेना है ए पॉइंट के साथ में। देन दिस E1 एंड E2 आर कनेक्टेड टू वे की, यहाँ पर इसे टू वे की से कनेक्ट करना है। अब टू वे की क्या होगा, अब देखो एक बार मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ K1 एंड K2। ठीक है, अब देखो टू वे की क्या होंगे, जब K1 को क्लोज किया जाएगा, K1 क्लोज है मतलब वहां से करंट फ्लो हो सकता है, करंट का पाथ ये होगा। और जब K2 को क्लोज किया जाएगा तो यहाँ पर इस तरफ से करंट फ्लो करेगा। एंड द कॉमन टर्मिनल ऑफ दिस टू वे की इज कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर। ये किसे कनेक्ट करना है? गैल्वानोमीटर को। एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। दूसरा एंड जो गैल्वानोमीटर का होगा वो किसे कनेक्ट करना है? जॉकी को कनेक्ट करना है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम टू स्टडी द और टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहां पर टू वे की है। टू वे की कोई भी जो पार्ट है जिसे हम क्लोज करेंगे वहां से करंट फ्लो हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस की को क्लोज करना है। मतलब क्या करेंगे की मतलब कौन सा, यहाँ का जो मेन सर्किट की है उसे क्लोज करना है। उसके बाद में ये जो पहली की है इसे क्लोज करना है कि के एंड K1 आर क्लोज। ये इन दोनों को जब हम क्लोज करेंगे और उसी समय यहाँ पर जो सेकंड की होगी उसे ऑफ रखना है। एंड K2 इज ओपन। K2 कैसी है? ओपन है। उस टाइम पर करंट कैसा फ्लो करेगा, यहाँ से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर ऊपर की तरफ से इस तरह से जाएगा, नीचे की तरफ जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसे हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा, आगे जाने के लिए कोई पाथ नहीं है। ओके, इस केस के अंदर जो EMF है वो E1 इस सर्किट के अंदर आ जाएगा। सो दिस E1 विल बी इक्वल्स टू K इंटू L1। जैसा हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था वैसा ही E1 इज इक्वल्स टू K L1। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L1 इज द length from A point to the point where the galvanometer shows the null deflection। यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर होगा उन्हें उसे क्या दिखाना चाहिए? नल डिफ्लेक्शन मतलब वहां पर जीरो करंट फ्लो होना चाहिए। दिस A point will be at higher potential and this point will be at lower potential, that is zero potential। तो इस केस के अंदर यहाँ पर इस बैटरी का जो EMF है that will be proportional to the length of the potentiometer wire। ठीक है, टोटल में से जहां पर गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर के अंदर का करंट जीरो होने वाला है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस तरह से जो जॉकी होगी उसे टैप करते यहां तक लाना है और इस पॉइंट के ऊपर जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 वो उसके लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। उसके बाद में दूसरी बार क्या करेंगे कि जो मेन सर्किट के की है के एंड दूसरी की होंगी K2, इन दोनों को क्या करना है, क्लोज करना है, R क्लोज। और उसके बाद में जो पहली की थी दैट इज K1 इज ओपन, K1 को क्या करना है, ओपन रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, की को क्लोज किए, करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर K1 ओपन है तो ऊपर से करंट नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा। तो नीचे से जाते समय जो उसका EMF होगा दैट इज E2, सर्किट के अंदर कौन सी बैटरी ऑपरेट कर रही है आप, E2 ऑपरेट कर रही है। ये जो बैटरी है ये बस उसे ऑन करने के लिए, पोटेंशियोमीटर को ऑन करने के लिए यूज की जाती है। मेन काम अब ये E2 का होगा। दिस E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर L2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा KL2 सेकेंड इक्वेशन। फिर से KL2 क्या होंगी, द लेंथ फ्रॉम A point from A point to the point at which the galvanometer shows the null deflection का पॉइंट मिल गया। तो ये जो लेंथ है वो E2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशन को बस यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, E1/E2 इज इक्वल टू KL1/KL2। यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो दोनों में से अगर हमें एक बैटरी का EMF पता होगा तो दूसरी बैटरी का हम वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो, उसके बाद हम आगे के पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अगला जो कंपैरिजन है उसे करने के लिए डायरेक्ट मेथड देखनी है, सॉरी डायरेक्ट मेथड तो हो गई। अब उसके बाद में सेकंड मेथड देखेंगे हम, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो बुक के अंदर आप लोगों को जो डायग्राम दी हुई है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, मेन सर्किट जैसा था वैसा ही ले सकते हैं। बट देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आ गया तो आप लोगों को वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऐसी डायग्राम दी थी और बुक के अंदर तो अलग ही दी हुई है। सो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जैसे बुक के अंदर डायग्राम दी हुई है उसी तरह से हम चलेंगे, ठीक है। क्या चेंज किया गया है वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इसके अंदर बी पार्ट देखेंगे, सेकेंड मेथड है इसकी, दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। तो उसके लिए जो सेल्स होंगे उन्हें कनेक्ट कैसा करना है उसके ऊपर से सम एंड डिफरेंस मेथड ये प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले देखो अगर हम सेल्स को, जो बैटरीज होंगी उन्हें कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि जो पहली बैटरी होंगी उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। पहली बैटरी का EMF E1 है, दूसरे का E2 है, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है। तो इस केस के अंदर दोनों EMF की एडिशन होती है एंड दिस इज नोन एज सम मेथड। इस तरह के जो EMF को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो मेथड होती है उसे बोलेंगे हम सम मेथड दैट इज E1 प्लस E2। यहां पर दोनों की एडिशन होंगी। नाउ अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं कि पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट है तो इस केस के अंदर दोनों की सब्ट्रैक्शन होंगी और इस मेथड से जब सेल्स को जोड़ा जाएगा तो उसे बोलेंगे हम डिफरेंस मेथड। क्या बोलेंगे, डिफरेंस मेथड। और इसके अंदर दोनों की सब्ट्रैक्शन ग्रेटर में से लोअर, यहां पर हम E1 को ग्रेटर कंसीडर करेंगे, E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब यहां पर सम एंड डिफरेंस मेथड के अंदर जोड़ते वक्त क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहां पर हम जैसा मेन सर्किट होता है वैसा ही कंसीडर करेंगे। यहां पर जगह कम गिर जाएंगी तो मैं इसे रब करने वाला हूं, तो लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो, इजी पार्ट है। ओके डन। तो देखो अब यहां पर जो सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बस उसे उल्टा कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट क्या है, मेन सर्किट किस तरह से होता है, इस तरह से एक लॉन्ग वायर होती है, लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर AB होती है, ठीक है। उसके दो पॉइंट्स जो होंगे, दो पॉइंट्स को मैं बस रिवर्स कर देता हूं, दिस विल बी द A पॉइंट एंड दिस विल बी B पॉइंट। जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, बस उसे उल्टा कर दिया, जैसे बुक है उसके हिसाब से जा रहे हैं हम। ओके,
ए पॉइंट को कहां पर कनेक्ट करना होता है? ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। बैटरी को कनेक्ट किया गया है ए पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल, द नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द की, यहां पर इसे एक की से कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड देन दिस की इज कनेक्टेड टू अ रेओस्टैट। इस तरह से रेओस्टैट को वो कनेक्ट कर दिया जाएगा, ओके रेओस्टैट। और जो बी पॉइंट होगा, दिस बी पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द वेरिएबल टर्मिनल ऑफ रेओस्टैट। जैसा था वैसा ही है, बस उसे रिवर्स उल्टा कर दिया है। अब इसके अंदर ए पॉइंट को क्या करेंगे हम? ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट बैटरी विच इज टू बी कंपेयर्ड। यहां पर पहली बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। The negative terminal of this battery is connected to a four-way key। यहाँ पर इसे फोर-वे की से यूज करना है, कनेक्ट कर देना है। कैसे? देखो अब फोर-वे की किस तरह से होंगी? ये उसकी यहाँ पर पहली की हो गई, उसके बाद में ये दूसरी की है, उसके बाद में ये तीसरे नंबर की होगी, उसके बाद में ये चौथे नंबर की है। कैसा ऑपरेशन होगा वो आगे देखेंगे हम, डायग्राम में कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये जो थर्ड की होगी, उससे जो वायर निकलने वाली है, दिस इज कनेक्टेड टू अ गैलोमीटर। ये डायरेक्टली गैलोमीटर को कनेक्ट होंगे एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, ओके। उसके बाद में ये जो 2 और 4 पॉइंट्स होंगे, उन दोनों के बीच में हमें एक बैटरी जोड़नी है। इस तरह से ये अलग है, इस तरह से ऊपर से वायर जाने वाली है। तो 2 और 4 के बीच में जो दूसरी बैटरी होंगी उसे हम जोड़ देंगे, जिसका ईएमएफ E2 होगा, ठीक है। इस तरह से उसकी सर्किट डायग्राम में 4-वे की है। यहां पर कनेक्शन कैसा होता है? जो पहली की होंगी, दैट की इज कनेक्टेड टू द सेकंड। 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 4 और 1 के बीच में यहां पर कनेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑड नंबर के कीज है उन्हें हम क्लोज करेंगे। K1 एंड K3 आर क्लोज्ड। और यहाँ पर जो मेन सर्किट की जो की होंगी उसे भी क्लोज करना है। मतलब पहले कौन सी? सबसे पहले मेन सर्किट की जो की होंगी उसे क्लोज करना है। उसके बाद में K1 एंड K3 इन तीनों को क्या करना है? क्लोज। इन तीनों को क्लोज करेंगे। डोज दिख रहा है। इन तीनों को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा। इस की को क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल गया है, वो इस तरह से पहली बैटरी पर आ जाएगा। अब जो पहली की है उसे क्लोज किया गया है, तो 1 और किसका कनेक्शन है? 1 एंड 2 आर कनेक्टेड। 1 और 2 कनेक्ट हो गए, ठीक है। करंट इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, ऊपर से लेकर 4 तक आ चुका है। उसके बाद में थर्ड की भी क्या है? यहाँ पर क्लोज है। थर्ड का कनेक्शन किसके साथ में है? 4th के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा? पहली बैटरी हो गई, उसके बाद में सेकंड बैटरी आने के बाद में कैसा? नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड बैटरी। मतलब यहाँ पर सम मेथड होगी, दोनों की एडिशन। उसके बाद में नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से 4 से होते हुए फिर से कहां पर जाने वाली है? एक गैलोमीटर पर, और गैलोमीटर से जॉकी पर। फिर से यहाँ पर ए पॉइंट से टैप करते हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, करंट 0 होगा। वो पॉइंट मिलने के बाद में जो लेंथ होगी, दैट लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू E1 प्लस E2 होगा। दोनों बैटरीज के एडिशन, क्योंकि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। सो दिस विल बी E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू KL1। ओके, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए अब क्या करेंगे? अब की जो मेन सर्किट की होंगी उसे क्लोज करना है। और इवन नंबर के कौन कौन से? K2 एंड K4 आर क्लोज। और बाकी की जो 2 कीज होंगी उन्हें ओपन रखना है, ठीक है। तो अब देखो 2 और 4 को कनेक्ट किया गया है, तो क्या होने वाला है? 2 का कनेक्शन किसके साथ में? 3 के साथ में। 2 एंड 3 आर कनेक्टेड, इस तरह से 2 एंड 3। उसके बाद में 4 का 1 के साथ में 4 एंड 1 आर कनेक्टेड। तो ए पॉइंट से जो करंट निकलने वाले वो किधर से आएंगे? इस तरह से पहली बैटरी हो गई, पहली बैटरी से होते हुए वो 4 की तरफ गया, उसके बाद में वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ गए, ठीक है। पाथ देखो, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, फिर से उसका पॉजिटिव टर्मिनल आगे जाकर गैलोमीटर को कनेक्ट है। मतलब दोनों ईएमएफ के निगेटिव टर्मिनल्स एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। तो ये जो होगा वो डिफरेंस मेथड में होंगे, जो कनेक्शन होगा डिफरेंस मेथड में होगा, और E1 माइनस E2 दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी, विच इज इक्वल्स टू KL2। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इस तरह से हमें यहां पर इवन और ऑड का यूज करना है। क्लियर? उसके बाद में इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड
1/2, 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में क्या है E1 प्लस E2 और 2 में क्या है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KL1 डिवाइडेड बाय KL2। के कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमें E1 बाई E2 फाइंड आउट करना है। सो L2 इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस विल बिकम L2 E1 प्लस L2 E2 इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर आ गई, दैट इज L1 E1 माइनस L1 E2। ठीक है, E1 के टर्म्स लेफ्ट साइड में, E2 के टर्म्स राइट साइड में, या उल्टा कर लेंगे हम, E2 की टर्म्स लेफ्ट साइड में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इधर आने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी L2 E2 प्लस L1 E2 के चार टर्म्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या रह जाएगा L1 E1 माइनस L2 E1। ओके, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर E2 है, उधर E1 कॉमन है। ओके, E1 इधर ले लेंगे हम, मतलब क्या आ जाएगा E1 ब्रैकेट में हो गया तो कॉमन कॉमन E1 हो गया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा L1 माइनस L2, और E2 इसके अंदर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा L2 प्लस L1। ओके, E2 को इधर लाना है, इस टर्म को उधर लेकर जाना है, मतलब E1 बाई E2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या रहेगा L2 प्लस L1, क्यों L1 प्लस L2 ले सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा L2 माइनस L1 माइनस L2। ओके, इस तरह से दो EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले इस की के कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी होता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल है, जो याद रखने की मेथड है वो भी इजी है। सबसे पहले ऑड नंबर्स के कीज को क्लोज करना है, फिर उसके बाद में इवन नंबर को क्लोज करना है। सबसे मेन यहाँ पर आप लोगों की डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों को एकदम इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो एक बार। ओके, ठीक है, उसके बाद में हम जो इसका सेकेंड मेन एप्लीकेशन है वो देखेंगे, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये जो डेरिवेशन है वो 2025 के अंदर अभी जो एग्जाम हुई थी, जिसके अंदर बोला जाता है कि अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, उसके अंदर ये टॉपिक आया था। ठीक है, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, कैसा कर लेना है, क्या करना है उसके अंदर, वो सभी पार्ट अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका सेकंड जो यूज होगा दैट इज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए फिर से जो मेन सेटअप है वही लेंगे। क्या लेना है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर AB, long uniform cross sectional wire AB. A point is connected to the positive terminal of the battery, so A point will be at higher potential. यहाँ पर जो बैटरी है उसे हम E कंसीडर करेंगे, देन दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अ की, यहाँ पर उस की को हम K1 कंसीडर करेंगे, देन दिस की इज कनेक्टेड टू अ रेओस्टैट, ओके, एंड B पॉइंट इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल टर्मिनल ऑफ द रेओस्टैट। ये जो मेन सर्किट है वैसा ही रहेगा, जो चेंज होने वाला पार्ट है वो यहाँ पर होगा। A पॉइंट इज कनेक्टेड टू, यहाँ पर A पॉइंट को किस तरह से कनेक्ट करना है, देखो सबसे पहले जिस बैटरी का EMF हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे हम। ठीक है, तो बैटरी ले लिए हमने E1, इसका EMF E लिया है तो इसका E1 ले लेंगे। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इसी के साथ दिखाएंगे हम, जो फाइंड आउट करना है r, और इसके अक्रॉस हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे थ्रू अ प्लग की। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, और इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक गैलोमीटर को कनेक्ट होगा, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। इस तरह से यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम होगी। क्लियर, सबसे पहले यहाँ पर हम Q1 को क्लोज करेंगे, और K2 को ओपन रखेंगे। K1 is closed and दूसरी की कौन सी है, K2 is open, K2 को ओपन रखना है। उस केस के अंदर क्या होगा,
करंट यहाँ से निकलेगा, नीचे की तरफ जाएगा नहीं क्योंकि वो ओपन है। इस तरह से इस बैटरी के अंदर से जाएगा, गैलोमीटर के थ्रू पास होते हुए हमें टैप कर कर करके ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर हमें करंट जीरो मिलेगा, दैट इज नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो बैटरी कौन सी इस केस के अंदर यूज हो रही है, E1। सो दैट लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू E1 will be proportional to L1, उसे हम बोलेंगे E1 is equals to K L1। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर दोनों को क्लोज करना है। किसे क्लोज करना है कि K1 एंड K2 दोनों को क्या करना है, R क्लोज। दोनों क्लोज होंगे तो क्या होगा, इस तरह से करंट निकलेगा, ए पॉइंट पर आने के बाद में स्प्लिट हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर टोटल जो करंट होगा वो स्प्लिट होकर दोनों पार्ट में से फ्लो करेगा और यहाँ पर हमें फिर से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल, अब बैटरी E1 भी ऑपरेट कर रही है और कुछ करंट यहाँ से जाने वाला है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो नहीं पता। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर E की जगह VA सिंबल ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट, ऊपर का जो होगा वो, that will be equals to KL2। okay, this is our equation second। अब यहाँ पर E1 और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E1 और V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2। L1 बाय L2 रह जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। अब E1 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो ऊपर का जो क्लोज लूप है वहां पर हम KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसके लिए यहां पर हम इसे नाम देंगे PQR तो रेजिस्टेंस के लिए ST, इस तरह से नाम दे देंगे PQST। तो यहां क्या करना है हमें, अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप कौन सी है, लूप PQST। इसके ऊपर हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। P2Q जाते वक्त पहली बैटरी E1 है, ट्रेसिंग के वक्त सेकंड टर्मिनल निगेटिव मिल रहे हैं, सो यहाँ पर क्या लेंगे हम, -E1, ठीक है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस है, करंट किस तरह से फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यहाँ से जो करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम I कंसीडर करेंगे तो वो नीचे की तरफ, यहाँ पर भी I होगा और फिर से इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, P2Q जाते वक्त दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट अगर होंगी तो पॉजिटिव लेना है, तो उसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा I इंटू R, V इज इक्वल टू IR। उसके बाद में Q to S कुछ नहीं है, S से T की तरफ जाते वक्त एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR। ट्रेसिंग की डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस IR इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से क्या मिलेगा हमें, निगेटिव है, उधर आने के बाद में पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव है, सो दिस विल बी E1 इज इक्वल्स टू IR प्लस IR। दोनों के अंदर I कॉमन है, सो I इंटू R प्लस R, ये हो गया। और एंड V की वैल्यू होती है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, सिंपल ओम्स लॉ। तो E1 और V दोनों की वैल्यू मिल गई, तो इसको क्या करना है, बस ये जो थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है, पुट इन 3 के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, E1 बाय V, E1 की जगह क्या आ जाएगा, I इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाय IR इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में I और I कैंसिल हो जाएगा, हमें स्मॉल r फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट कर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, कुछ स्टेप्स को दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा तो मैं, अगली स्टेप इधर होंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाय L2। उसके बाद में ये प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये जो डिवाइड का है उधर जाने के बाद में मल्टीप्लाई, सो R विल बी इक्वल टू, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू L1 बाय L2 -1। दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके लिए बस हमें रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर एक सुटेबल रेजिस्टेंस चूज करना है। उसके बाद में हम डायरेक्टली लेंथ मेजर करके, सबसे पहले देखो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, MST CET का हो या बोर्ड का न्यूमेरिकल हो, उसके अंदर सॉल्व करते वक्त यहाँ पर कभी कभार ऐसा दिया जाता है कि पहले केस के अंदर इसके अक्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट मतलब क्या, उस केस के अंदर हमें E1 मिलने वाला है,
इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, E1, पहली लेंथ जो होंगी वो L1 होगी जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिया होगा। उसके बाद में एक फाइनाइट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर दिया होगा, तो उस केस के अंदर हमें V मिलेगा, दैट इज उसके अक्रॉस जो लेंथ होगी वो L2। L1 और L2 कैसे लेना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अगर यूज करना है तो L1/L2 लेने के लिए L1 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए लेना है और L2 एक फाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए लेना है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा लास्ट पार्ट इसके अंदर, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इसके अंदर कुछ इसके एप्लीकेशन है, लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो सबसे पहले। ओके डन। अब इसके जो एप्लीकेशन है ये हो गए उसके यूजेस। तो उसके बाद में ये जो पोटेंशियोमीटर है उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। उसके अंदर 3 एप्लीकेशंस है, सिंपल से, बस हम उसे ओवरऑल ऊपर की तरफ ऊपर से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वहां पर इजीली ये पार्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसके 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, सो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। मतलब जो हमने इसका प्रिंसिपल देखा है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है, जैसे जैसे उसकी लेंथ चेंज होगी वैसा वैसा उसका पोटेंशियल चेंज होता है। तो हमें अगर पोटेंशियल चेंज करना हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट में से हमें फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, बस उसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए जो हमने जॉकी यूज की थी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल को कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जितनी वैल्यू चाहिए वो हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके लिए वहाँ पर बस जो स्लाइडर होगा, स्लाइडर को हमें आगे तरफ लेकर जाना है, उसका पोटेंशियल हम चेंज करेंगे। तो इस तरह से इसका यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कर सकते हैं। उसके बाद में इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, दैट इज द ऑडियो कंट्रोलर। ऑडियो कंट्रोलर, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका यूज ऑडियो कंट्रोलर बोलकर भी हो सकता है। ऑडियो कंट्रोलर मतलब कैसा, जो जुने एफएम हो गए या पुराने एफएम हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल कोई जॉकी वगैरह होते हैं, जॉकी मतलब जो एफएम के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पर स्लाइड करने के बाद में वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, ये सभी जो साउंड से रिलेटेड टर्म्स होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो स्लाइडर्स यूज़ होते हैं या कभी कभी ऐसे नॉब्स यूज़ होते हैं घुमाने वाले, तो वहाँ पर अगर हम उसे घुमाएंगे या आगे की तरफ लेकर जाएंगे, स्लाइड करेंगे, तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो उसकी वजह से उसके रिलेटेड ऑडियो की जो टर्म होंगी, एक तो साउंड की आवाज़ कम या ज़्यादा होगी, या जो उसका बेस होगा उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉब्स के अंदर या स्लाइडर्स के अंदर पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज मोशन सेंसर। इसका यूज और कहाँ किया जाता है, मोशन सेंसर के अंदर। अब मोशन को कैसे सेंस कर सकता है, मतलब कोई लेंथ अगर होगी, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर मेजर करनी है किसी कंपनी के अंदर, तो जितनी लेंथ होगी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर का स्लाइडर होगा वो अगर चला गया, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा। तो उस केस के अंदर अगर वोल्टेज 10 वोल्ट बता रहा है, तो वो अगर 10 सेंटीमीटर को करस्पॉन्ड करता है, तो वहां पर 10 वोल्ट अगर आ गया मशीन के अंदर, तो वो क्या सेंस करेगा कि वहां पर 10 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, इस तरह से मोशन सेंसर के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, और अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है ये, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम स्टडी करेंगे शॉर्टकट में। यहाँ पर नियरली 8 से 10 पॉइंट्स आप लोगों को इसके अंदर बुक के अंदर दिए हुए, या आप बना सकते हो खुद से, बट उसमें से हम ज़्यादा नहीं, थोड़े से कुछ कंसीडर करेंगे जो इजी होंगे, जो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंस देखेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे पोटेंशियोमीटर, और राइट साइड के अंदर लेंगे हम वोल्टमीटर। ओके, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की वोल्टमीटर जो इजीली अवेलेबल होता है, जो डायरेक्ट रीडिंग देता है, उसकी जगह पोटेंशियोमीटर यूज क्यों करना होता है, एक्यूरेसी। इट हैज हायर एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। सिंपल, जो पहला पॉइंट होगा, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, हाई एक्यूरेसी, और उसके कंपैरिजन में वोल्टमीटर की एक्यूरेसी कम होती है थोड़ी, सो लो एक्यूरेसी। ये उसका पहला पॉइंट होगा, पहला डिफरेंस का। एक्यूरेसी ज्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, उसके लिए अब जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होगा, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी जाकर वो इजीली वर्क कर पाएगा, अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्यों, उसका आगे देखेंगे। पहले देखो, तो जो पोटेंशियोमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट
रेजिस्टेंस। ओके, जो आइडियल वोल्ट मीटर की केस है वो इस केस के अंदर मिल जाती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसका। ओके, उसके कंपैरिजन में हाई बट सॉरी इसका रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का वो हाई होता है, हाई बट नॉट इनफाइनाइट, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बट इनफाइनाइट नहीं। जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उतना नहीं होगा इसका रेजिस्टेंस। अब देखो हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज करना होता है, क्यों वहां पर जरूरी है। तो देखो जो डिवाइस होगा, फॉर एग्जांपल ये कोई डिवाइस है जिसका कोई रेजिस्टेंस दिया होगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस डिवाइस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वोल्ट मीटर हो या पोटेंशियोमीटर, दोनों को वहां पर पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना होता है, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज के अंदर एमीटर अगर जोड़ना हो तो सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है क्योंकि उसके अंदर करंट सेम होता है। सेम पोटेंशियल डिवाइस ने दिखाना चाहिए, सो उसके लिए जो वोल्ट मीटर होगा या पोटेंशियोमीटर होगा वो उसके पैरेलल में जोड़ना होता है इस तरह से। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या करेगा, करंट डिवाइस से तो फ्लो करेगा, उसके साथ ही में ये वोल्ट मीटर से भी फ्लो करेगा। वोल्ट मीटर से अगर कोई करंट पास हो रहा है तो एक्चुअल जो सर्किट का करंट है वो वहां पर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट वोल्ट मीटर के अंदर से जाएगा, और पोटेंशियोमीटर के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो इसके अक्रॉस कोई भी करंट जाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर ये अगर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो करंट वो डायरेक्टली ब्लॉक कर रहा है। इसकी वजह से करंट बस डिवाइस के अंदर जाएगा, इस वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर के अंदर से जाने वाला नहीं है। मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये उसकी एक्यूरेसी का रीजन है, ठीक है। इसका हाई होता है बट नॉट इनफाइनाइट, जो रियल आइडियल केस होंगे उतना नहीं प्रोवाइड कर सकता वो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। सर्किट से कोई करंट नहीं लेता। जो अभी केस देखिए हमने, इसके अंदर सर्किट से वो कुछ करंट लेने वाला है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी। तो यहां पर थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सर्किट, ड्रॉज द करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। ये उसका एक क्या होगा, ड्रॉबैक होगा, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इसके अंदर क्या क्या मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर कैन मेजर, इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एज वेल एज इट कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का वो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस वो मेजर कर सकता है। और इसके अंदर क्या मेजर कर सकते हैं, बस इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक सब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर सभी निगेटिव पॉइंट्स है। सॉरी, इसके अंदर वोल्ट मीटर हार रहा था, पोटेंशियोमीटर जीत रहा था। अब उल्टा होगा, देखो पांचवें पॉइंट के अंदर अब यहाँ पर जो डिवाइसेस की साइज होती है उसको ले सकते हैं हम। वोल्ट मीटर जो होता है वो छोटा सा पॉकेट साइज का होता है, उसके अंदर रीडिंग लेना कहीं पर भी उसे लेकर जाना इजी होता है। बट एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर की साइज बहुत बड़ी होती है, सो वो इजीली पोर्टेबल नहीं है, इट इज नॉट पोर्टेबल, इसे कहीं पर भी लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो पोर्टेबल होता है, उसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं छोटी साइज की वजह से। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर जीत गया। उसके बाद में और एक पॉइंट, डायरेक्ट रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट रीडिंग लेना, डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम उसे किसी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो लगे रीडिंग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए यहाँ पर उसके अंदर दूसरे नॉन ईएमएफ के साथ में उसे कंपेयर करना होता है, तब जाकर उसके रीडिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे बाद में कैलकुलेट करना होगा। बट यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग पॉसिबल है, डायरेक्ट रीडिंग, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग मतलब कैसा है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस पैरेलल में जोड़ दिए, फौरन वहां पर हमें उसकी रीडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट्स होंगे और भी बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। ये 6 पॉइंट्स इजी है, इजी पॉइंट्स है, इन्हें आप याद कर सकते हो। सो इतने ही पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा अंदर से और मैं इसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।